Hello children, welcome to your maths class. Children, I hope you all are watching the videos and you know that we are doing chapter 16 of your maths textbook and the name of the chapter is patterns. Children, we have done the exercises of this chapter. We have done patterns in shapes, patterns in objects, patterns in numbers. All we have done. So in today's video, it's time for completing the worksheet related to patterns. Activity worksheet 14. Activity worksheet 14. Activity worksheet 14. So today we will complete this. We will do this a worksheet which is related to patterns and also with data handling. कुछ data handling का भी इस worksheet में है और कुछ patterns का भी है. Page number 165. This is the worksheet which we are going to do today. Okay. Children, let's start with the first question, which is complete the number patterns. Here you can see that some numbers are given and you have to complete the patterns. आपको वो patterns complete करने हैं. जो numbers दिए हैं उनके patterns आपको complete करने हैं. So let's do one by one. एक एक करके हम करते हैं. First one is, चलिए पहले लिख लेते हैं question. Complete the number patterns. Number patterns. Complete the number patterns. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें पहला है, फर्स्ट वन इज 212, दैट इज 212, 222, then 232, and the rest you have to fill. आपको दो बॉक्स आगे के और कंप्लीट करने हैं. दिस इज द फर्स्ट पैटर्न. सीरीज है पैटर्न का 212. नेक्स्ट नंबर इज 222 and then 232. As you can see, this pattern shows +10. +10 हो रहा है, 12 है, 200 is same in all the boxes, 12, 22, 32. It means +10, +10, +10. Okay, 1, 2, 3. You can see in that way also. Okay, 1, 2, 3. Only middle number is changing. जो टेंस है, टेंस का पोजीशन है, सिर्फ वो चेंज हो रहा है. पोजीशन ऑफ टेंस जब आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा 1s, 10s, 100 ऐसे पढ़ा है आपने, 1s, 10s, 100. तो जो टेंस का पोजीशन है दैट इज चेंजिंग. सिर्फ वो ही चेंज हो रहा है, मतलब +10 हो रहा है, +10, 10 चल रहा है. 212 है, उसमें +10 करेंगे तो 222, फिर उसमें +10 करेंगे 232, फिर उसमें प्लस करेंगे तो 242 और फिर इसमें +10 करेंगे तो 252. As you can see, only tens position is changing. 1, 2, 3, 4 and 5. बाकी सारे नंबर सेम है, मतलब सिर्फ टेंस की पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि +10 हो रहा है. ओके, सो 212, 222, उसमें प्लस किया 10 तो 232, फिर 10 प्लस किया तो 242, फिर +10 किया तो 252. यू कैन एड 10 एंड यू कैन चेक. आप इसको चेक भी कर सकते हो. देखो 212 है, इसमें +10 करो तो क्या आएगा, 222 आ गया है ना. फिर 222 में +10 करो, 232 आ गया, 232. फिर 232 में +10 किया, 242 आ गया, 242 एंड देन 242 में +10 किया, 242 में +10 किया तो क्या आ गया, 252 हो गया. इट मीन्स
दिस पैटर्न इज +10, +10 का ये पैटर्न है. ओके, नो सेकेंड वन. बी वाले में चलते हैं. सेकेंड वन इज ओके 80 है. देन नेक्स्ट इज 75. देन नेक्स्ट इज 70 and rest 2 boxes you have to fill. आपको बाकी के 2 बॉक्स फिल करने हैं. ऑब्जर्विंग द पैटर्न, आप पैटर्न को देखिए और बाकी के 2 बॉक्स आपको फिर कंप्लीट करने हैं. ठीक है, तो क्या है पैटर्न देखिए. 80 है, देन 75 है, देन 70 है. नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं. नंबर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. नंबर्स जो है वो कम 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 हो रहे हैं. पर कितने कम हो रहे हैं, हर स्टेप पर कितने कम हो रहे हैं. 80 है और देखिए सेकंड स्टेप पर 75 है, मतलब -5 हो रहा है. 80 में से -5 करेंगे तो मिलेगा हमको 75. 75 में से -5 करेंगे तो वी विल गेट 70. इसका मतलब पैटर्न क्या है, -5 का पैटर्न है. ठीक है, हर स्टेप पर 5 माइनस करना है. ओके, एट एवरी स्टेप यू हैव टू डिडक्ट, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5. तो 70 में से -5 करेंगे तो कितना मिलेगा, वी विल गेट 65. ओके, एंड देन 65 में से -5 करेंगे तो यू विल गेट 60. ओके, तो यहाँ पर क्या है, हर स्टेप पर 5.5 नंबर्स लेस किए गए. 5 मार्क्स, 5 नंबर्स कम है. ठीक है, 80 - 5 75, 75 - 5 70, 70 - 5 65 एंड 65 - 5 60. तो आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाता है इस तरह से. ठीक है, इसी तरह से आपका पैटर्न कंप्लीट हो रहा है. तो आप इसको हम ये हमारा हो गया नंबर सी. सी में क्या है, $321, then 319 and then 317 and rest of the box you have to complete. बाकी का आपको कंप्लीट करना है, बाकी के 2 आपको कंप्लीट करने हैं. नाउ ऑब्जर्व दिस पैटर्न ऑल्सो. इसमें नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं. पहले हमें चेक करना होगा कि वेदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. चिल्ड्रन, एज यू कैन सी हियर 321 और फिर उसके बाद 319 है, उसके बाद 317 है. मतलब धीरे धीरे नंबर्स कम हो रहे हैं. नंबर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. नंबर्स जो है वो कम कम हो रहे हैं. पर हर स्टेप पर अब कितने नंबर कम हो रहे हैं. एट एवरी स्टेप हाउ मेनी नंबर्स आर लेस, कितने नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो 21 है और उसके बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए. 321 है, उससे पहले क्या होता है, 320 होता है. तो 320 नहीं लिखा है, 319 लिखा है. फिर बैकवर्ड काउंटिंग में 318 नहीं लिखा है, 317 लिखा है. मतलब हर स्टेप पर एक जो नंबर है वो स्किप किया गया है. 1 नंबर इज स्किप्ड एट एवरी स्टेप. हर स्टेप पर एक नंबर स्किप करके रिवर्स काउंटिंग की गई है, बैकवर्ड काउंटिंग की गई है. एट एवरी स्टेप 1 नंबर इज स्किप्ड एंड इट इज इन रिवर्स ऑर्डर. जो रिवर्स काउंटिंग है 321 से रिवर्स काउंटिंग हो रही है, पर एक नंबर स्किप करके. ओके, सो 321 है, 320 को स्किप करके 319 लिखा है. फिर 318 को स्किप करके 317 लिखा है. अब 316 को स्किप करके 315 लिखेंगे. 316 को हम स्किप कर देंगे और 315 लिखेंगे. फिर उसके बाद 340 रिवर्स काउंटिंग में हम चल रहे हैं, इसको स्किप करके 313 लिखेंगे. ओके, मतलब है तो रिवर्स काउंटिंग ही. 321 के से रिवर्स काउंटिंग है, पर हर स्टेप पर एक नंबर को स्किप किया गया है. एट एवरी स्टेप 1 नंबर इज स्किप्ड.
एज यू कैन सी यहाँ पे 320 को स्किप किया है, 319 लिखा है, 318 को स्किप करके 317 लिखा है, 316 को स्किप करके 315 लिखा है, फिर 14 को छोड़ के 13 लिखा है, एंड योर पैटर्न इज कंप्लीट। ये पूरा हो गया। आप इसको आगे इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कंप्लीट, आप इसको और आगे आगे आप इस सीक्वेंस को ले जा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट वन। Okay, now we have done C and now we will do D. अब D करेंगे। D में क्या है? 44, 49, 54. Okay, and then we have to complete other two circles. इसको हम फिल करेंगे। ठीक है, नाउ लुक एट द पैटर्न। अब इस पैटर्न को देखिए, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, पर हर स्टेप पर कितना इंक्रीज हो रहा है। यू कैन सी 44, 49, 54। नाउ वी हैव टू चेक कितना नंबर हर स्टेप पे बढ़ रहा है। ठीक है, वी हैव टू चेक दैट। सो लेट्स सी 44 के बाद 49 कितने नंबर्स के बाद आता है? 45, 46, 47, 48। ठीक है, उसके बाद आता है 49, मतलब 1, 2, 3, 4 छोड़ के फिफ्थ नंबर। जो फिफ्थ नंबर है वो 49 है। अब 49 के आगे से गिनते हैं 50, 51, 52, 53 और फिर 54, मतलब 1, 2, 3, 4। 4 नंबर स्किप करके हमें फिफ्थ नंबर लिखना है, मतलब +5। क्या है ये पैटर्न? +5 का है, मतलब 4 नंबर हमें छोड़ना है और फिफ्थ नंबर हमें लिखना है। ठीक है, 4 नंबर छोड़ के फिफ्थ नंबर लिखना है, या यूं कह सकते हैं कि +5 करना है। क्या करना है? +5। यू कैन सी हियर, देखिए अब इसमें हम +5 करके जाएंगे। अब चेक कर सकते हैं 44 + 5 क्या आया? 49। 49 + 5 54। 54 आया। ओके, अभी 54 में +5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 + 4 9 एंड 59। हमारा नंबर क्या आएगा? 59। और 59 में फिर 5 प्लस करेंगे, 59 में फिर 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 64। ओके, 44, 49, 54, 59, 64 एंड 69, 74, 79 एंड द सीरीज विल गो ऑन। अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो ये इस तरह से आगे +5 +5 +5 ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था? ये था +5 का। चिल्ड्रन, वी हैव डन। इस तरह की एक्सरसाइज हमने बहुत की है, इसलिए आई होप ये सब आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज हम ऑलरेडी इस तरह की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, है ना। +5 वाले, +10 वाले, प्लस और माइनस वाले, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं E। 10, 15, 20 and rest 2 we have to fill. Children, I hope this one is quite easy for you. ये तो एकदम ही बहुत ही easy दिख रहा है आपको। 10, 15, 20 +5 again it is +5. 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25 and 25 + 5 30। ओके, सिंपल है ये तो, बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिर्फ +5 करना था, एंड हम तो इससे भी ज्यादा हमने कॉम्प्लिकेटेड वाले किए हुए हैं, इसलिए ये तो बहुत इजी है। +5 सिर्फ इसमें करना था। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर
एक्टिविटी वर्कशीट इज कंप्लीट। जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द नंबर पैटर्न, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसको हमने पूरा कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है फर्स्ट वाला। अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। ओके, okay. Next one is complete the following patterns. Again it is related to patterns but not patterns in numbers. ये patterns in numbers नहीं है, ये patterns in shapes है, patterns in objects है। ठीक है, तो second question हमारा है complete the following pattern। चलिए, complete the following pattern। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। ए, इट इज लाइक दिस, 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 दिस एंड देन रेस्ट यू हैव टू डू। आगे आपको करना है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये ऊपर की तरफ है, दैट माउंटेन इधर है, ये डाउनवर्ड है, फिर ये अपवर्ड है, फिर ये डाउनवर्ड है, देन अगेन अपवर्ड, डाउन, अप, डाउन। सिंपल। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ पॉइंट है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ओके, सो दिस इज ऑल। ये हो गया सिंपल। ये पैटर्न तो हम कर चुके हैं, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर यू। ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट मूव ऑन टू बी। बी जो है वो, बी का जो पैटर्न है वो शेप्स से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू शेप्स। जो हमने स्टार्टिंग में किया था दैट इज, वो है शेप्स से रिलेटेड। तो क्या है, देखिए, एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, देन देयर इज अ स्क्वायर, देन एक उल्टा ट्रायंगल है, ओके, देन स्क्वायर, देन सीधा ट्रायंगल है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न। अब आगे का आपको पूरा करना है। सो ऑब्जर्व द पैटर्न। सीधा ट्रायंगल है, स्क्वायर है, उल्टा ट्रायंगल है, स्क्वायर है, फिर सीधा ट्रायंगल है, तो एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा। तो और हर बार सिर्फ ट्रायंगल का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। स्क्वायर वैसा ही है, स्क्वायर सेम है, स्क्वायर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पर हर स्क्वायर के बाद ट्रायंगल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है। हर स्क्वायर के बाद, यहाँ ऊपर की तरफ पॉइंट है, स्क्वायर के बाद नीचे की तरफ पॉइंट है, फिर स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद ऊपर की तरफ पॉइंट है। मतलब हर स्क्वायर के बाद जो ट्रायंगल है उसका जो साइड है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, हर स्क्वायर के बाद। तो यहाँ ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट ट्रायंगल होगा वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में होगा, ये अप है, ये डाउन है, ये अप है, तो क्या होगा, ये वो अप डाउन, अप डाउन। तो यहां पर होगा फिर हमारा डाउन। ओके, गॉट इट? अप डाउन, अप डाउन, एंड इन बिटवीन दिस अप एंड डाउन ट्रायंगल्स वी हैव स्क्वायर्स। हर स्क्वायर के बाद ट्रायंगल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दिस वन इज, आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज अ कोन। एक कोन है, फिर दो सिलेंडर्स हैं, फिर एक सीधा कोन है,
सिलेंडर्स हैं। ओके, नाउ यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न। अब इसके बाद का आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। ओके, यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न। दो ही है, उसको कंप्लीट करना है। तो क्या है इसमें देखिए, कोन है, ये उल्टा है कोन, दिस कोन अपसाइड डाउन है, फिर दो सिलेंडर है, फिर एक सीधा कोन है, फिर उसके बाद दो सिलेंडर है। तो हर कोन के बाद दो सिलेंडर्स हैं, हर कोन के बाद दो सिलेंडर्स हैं, लेकिन कोन का अगेन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये उल्टा कोन है, ये सीधा कोन है। ठीक है, और उल्टा कोन और सीधा कोन के बीच में दो सिलेंडर्स है, मतलब हर दो सिलेंडर के बाद कोन है, और वो कोन जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे उल्टा कोन, सीधा कोन, तो अब क्या आएगा, उल्टा कोन। यहाँ पर हम ऐसे अपसाइड डाउन वाला कोन बनाएंगे। ठीक है, अपसाइड डाउन वाला है, ये फिर सीधा है, फिर ये उल्टा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, हर कोन के बाद क्या है, टू सिलेंडर्स हैं। तो यहाँ पर फिर हम बनाएंगे एक सिलेंडर और एक और सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, ओके, हर कोन के बाद दो दो सिलेंडर्स है, दैट वी हैव ड्रॉन, ये हमने बना लिया है। और हर दो सिलेंडर के बाद जो कोन है वो उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज है। ये ऊपर की तरफ इसका ओपन है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर, फिर आगे जब अगर हम बनाते हैं तो वो कैसे जाए, तो इस तरह का होगा अगर आगे बनाते हैं तो। ठीक है, सो दिस पैटर्न इज ऑल्सो कंप्लीट। ये भी हमने पूरा कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, मैंगो, एप्पल, then two mangoes, then apple. Okay, next see, one mango, one apple, two mango, फिर one apple. तो नेक्स्ट क्या होगा, जो एक मैंगो एक एप्पल है, फिर दो मैंगो एक एप्पल है, फिर एक मैंगो एक एप्पल है ना। पैटर्न कैसे चलेगा, एक मैंगो एक एप्पल, दो मैंगो एक एप्पल, फिर अगेन एक मैंगो एक एप्पल। यहाँ पे आएगा एक मैंगो और एक एप्पल, फिर आगे दो मैंगो एक एप्पल। मतलब हमारा पैटर्न क्या है, वन मैंगो वन एप्पल, टू मैंगो वन एप्पल, फिर वन मैंगो वन एप्पल, टू मैंगो वन एप्पल, वन मैंगो वन एप्पल, एंड द सीरीज विल गो ऑन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, एक मैंगो एक एप्पल, दो मैंगो एक एप्पल, फिर एक मैंगो एक एप्पल, और आगे अगर कंटिन्यू करना होगा तो दो मैंगो एक एप्पल। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया ये। ठीक है, एक मैंगो एक एप्पल, दो मैंगो एक एप्पल, फिर एक मैंगो एक एप्पल, और अगर आगे होता तो टू मैंगोस वन एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं रब कर दे रही हूं। Next one is E. Here, upward, downward, right side, फिर upward, downward, next. Now you can see that ये एरो का पैटर्न आपको दिख रहा है, ये एरो का पैटर्न है। किस तरह से ये पैटर्न है, यू कैन चेक दिस, किस तरह से जा रहा है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है।
ये साइड में है, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट है, फिर अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो नेक्स्ट क्या होगा, दिस साइड, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा अपवर्ड। गॉट द पैटर्न, अप डाउन साइड, अप डाउन साइड, अप डाउन साइड, अप डाउन साइड, पैटर्न गोज अप डाउन एंड साइड, अप डाउन एंड साइड, इस तरह से आपका ये पैटर्न होता है, ठीक है। सो विद दिस ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। 2 हमने कंप्लीट कर लिया, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, काउंट एंड राइट, काउंट एंड राइट। Okay. You can see articles are given. As you can see in your book, articles मतलब सामान, क्या क्या आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ओके। आर्टिकल्स एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या है, ग्लास है, कप है, प्लेट्स है, जग है एंड स्पून है। नाउ पिक्चर्स आर गिवन इन योर बुक, आप बुक में देख रहे होंगे, आपके यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आपको ये काउंट करना है कि कितना है, ठीक है। यू हैव टू काउंट कि ये कितने हैं, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं ग्लास, तो कितने ग्लास हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर 4 ग्लासेस। कितने ग्लास है, 4 ग्लास है। आप अपनी बुक में जब देखेंगे पेज नंबर 165 पर, आप उस पिक्चर में देखेंगे आपको कितने ग्लास दिखेंगे, 4 ग्लासेस हैं, ठीक है। ग्लास कितने हैं, 4 हैं। कप्स कितने हैं, कप्स हैं 5, पिंक कलर के बने हुए हैं कप्स, कप्स कितने हैं, 5 कप्स हैं। उसके बाद प्लेट्स, प्लेट्स कितनी हैं, प्लेट्स है 3 प्लेट्स आर देयर। एंड जग कितना है, 1 जग, जग है 1। स्पून कितना है, 8, ओके। ये हमारा पिक्चर्स के थ्रू जो हमने पिक्चर देखा उसके हिसाब से ये है। ग्लासेस कितने हैं, 4 है, कप्स कितने हैं, 5 है, प्लेट्स कितने हैं, 3 है, जग 1 है और स्पून 8 है। चिल्ड्रन ये डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड है, तो इससे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं कि विच आर्टिकल इज मैक्सिमम इन नंबर, कौन सा आर्टिकल सबसे ज्यादा है। आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा क्या है, स्पून। स्पून कितने हैं, 8 है, तो स्पून सबसे ज्यादा है। विच आर्टिकल इज मिनिमम इन नंबर, सबसे कम कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, जग। जग जो है वो सबसे कम है, ओनली 1, ठीक है। अच्छा, कप कितने हैं, 5 है, ओके। हाउ मेनी मोर स्पून्स आर देयर देन कप्स, हाउ मेनी मोर स्पून्स आर देयर देन जग, सॉरी देन कप, मतलब कप से स्पून कितना ज्यादा है, ज्यादा तो है स्पून, कप से ज्यादा है, पर कितना ज्यादा है। स्पून तो ज्यादा है पर कप से कितना ज्यादा है, तो कितने ज्यादा है, 3, कितने ज्यादा है, 3। हम 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्पून कितनी ज्यादा है। मतलब अगर 3 और कप्स होते तो वो स्पून के बराबर हो जाता, ठीक है। 3 और अगर होते कप्स तो वो स्पून के बराबर हो जाता, ठीक है। ग्लासेस कितने हैं, 4। टोटल कप और ग्लास मिला के कितना है, कप एंड ग्लास मिलाकर कितना होगा, 5 + 4 9। कप और ग्लास मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड टू डाटा हैंडलिंग। लेकिन हमने तो कर लिया है ये, आपके बुक में ये जो दिया है इस रिलेटेड क्वेश्चंस आई हैव फ्रेम्ड फॉर यू। तो डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड जब भी एक्सरसाइज आएगी तो इट मे कम इन दिस फॉर्म द वे आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया ऐसा
आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने आज पूरा कर लिया। एक्टिविटी वर्कशीट हमने कंप्लीट कर लिया। आपकी एक्टिविटी वर्कशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका ये एक्टिविटी वर्कशीट होने के साथ आपके मैथ्स के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। बट वी हैव some one more exercise that is put on your thinking cap that we will do in our next video, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी एक्सरसाइज थी एक्टिविटी वर्कशीट के, दैट वी हैव कंप्लीटेड, वो हमारी पूरी हो चुकी है। और कोई भी डाउट है अगर आपको, तो यू कैन क्लियर दोज डाउट्स इन योर ऑनलाइन क्लास एंड डू प्रैक्टिस। जो भी हम सम्स करते हैं, जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, and we will meet in our next video. Okay, so thank you.